वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2024 हम देखेंगे कि किस तरह का रहेगा। हर साइन के लिए देखेंगे। अब की बार जो है वो एक मैं जनरल ओवरव्यू लूँगी और जिस किस्म के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हों, चाहे वो करियर या वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही होगी थ्रू कार्ड्स, वही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत शुरू से मेरे साथ हैं और आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सी बार हिम्मत जो है वो ख़त्म हुई होती है, फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई ये रीडिंग कब पोस्ट होगी, कब पोस्ट होगी, तो फिर मैं भी कुछ थोड़ा मोटिवेटेड होती हूँ और फिर रीडिंग जो है वो अपलोड कर देती हूँ या करने की हिम्मत आ जाती है। तो मैं इस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप अगर नए हैं और अगर आप नहीं जानते मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट ईयर की जो रीडिंग है वो ज़रूर निकाल के देखें। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है मेरी और किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ। तो अगेन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नए साल में भी आप लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, इन तमाम रीडिंग्स में मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये एक ऑरेकल डेक है जो कि थीम डिसाइड करेगा इसका रीडिंग का, और फिर इस थीम के अंडर जो 4 कार्ड्स होंगे उस थीम के अंडर हर एक महीने के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और एक तरह का हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो देखेंगे कि साल जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलें जी, स्टार्ट लेंगे हम स्कॉर्पियो लोगों के लिए सन, मून और असेंडेंट, और देखते हैं कि 2024 में क्या सिचुएशन जो है वो रहेगी। थीम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे हम स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट। अच्छा जी, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए मेरे पास कार्ड है ब्रोकन हार्ट का। देन आई हैव 4th चक्रा है आर्कएंजल राफेल, अप्रैल, मई और जून। उसके बाद रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है जुलाई, अगस्त और सितंबर। और उसके बाद एप्रिसिएशन का कार्ड है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए। साल का आगाज़ जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, ब्रोकन हार्ट है। अभी हम फर्दर कार्ड्स निकाल के देखेंगे क्या रीज़न है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि कोई मामला ख़त्म हो जाए, काम के हवाले से, करियर के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, और वो चीज़ जो है वो आपके लिए पेनफुल हो, या अगर एंडिंग पहले हो चुकी हुई है, नाउ यू आर रियलाइजिंग कि हाँ जी ये एंड हो गया। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे 4th चक्रा है आर्कएंजल राफेल का। एक तो एंजल प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात ये कि इसका नंबर जो है वो 11 बनता है, यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट है। तीसरा, ये थ्रोट चक्रा की रिप्रेजेंटेशन है। अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत होगी। अगर आप लोगों से बात करना चाहेंगे तो लोग आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। अपने अंदर चीज़ों को होल्ड मत करें। जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फीलिंग्स हैं आपकी, बेसिकली क्योंकि आप यहाँ पे एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर के आए हैं, जो भी फीलिंग्स हैं आपकी, हार्ट चक्रा है ये, जो भी फीलिंग्स हैं आपकी वो आप जो है वो एक्सप्रेस करें। उसके बाद कार्ड जो है वो 19 नंबर है रेस्ट एंड रिजुविनेशन का। वो सब प्रॉब्लम जो कि साल के स्टार्ट से थी, आप यहाँ पे उससे रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एप्रिसिएशन का कार्ड है, यहाँ पे आप मज़ीद ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सोशल लाइफ इम्प्रूव हो रही है, आपकी वर्क लाइफ इम्प्रूव हो रही है। साल जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। चलें जी, अब हम कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं। स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए रीडिंग है। सबसे पहले 3 कार्ड्स ड्रॉ करूंगी मैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसके बाद हम देखेंगे अप्रैल,
मई जून। उसके बाद रेस्ट एंड रिजुविनेशन जुलाई, अगस्त, सितंबर। और फिर लास्टली एप्रिसिएशन का कार्ड है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अच्छा जी, देखते हैं कि ये जो ब्रोकन हार्ट का कार्ड है यहाँ पे इस थीम के अंडर जो है वो क्या मामला आते हैं। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूजन है आपके यहाँ जहन में जनवरी के महीने में। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल आपके सामने ऑप्शंस हों या किसी ख़ास मामले के हवाले से आपके जहन में बहुत सारे ख़यालात हों, शायद इसकी रीज़न ये है, शायद इसकी रीज़न ये। एक क्लैरिटी की कमी है। चाहे किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है तो भी आपके पास क्लैरिटी की कमी है। अगर किसी एक पर्सन के हवाले से मल्टीपल थॉट्स आपके जहन में हैं तो भी क्लैरिटी की कमी है, जो कि हमें यहाँ जनवरी के महीने में नज़र आ रही है। फरवरी के महीने में बहरहाल आप पुरसुकून अंदाज में इस सारी सूरत हाल के ऊपर गौर कर रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हेल्थ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस आप नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर मार्च के महीने में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पे आपने अपना गार्ड अप कर लिया है, अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर ली है, जो सारा कुछ। अच्छा, ऐसा लगता है कि ये 2024 में नहीं हुआ। ये जो ब्रोकन हार्ट का कार्ड आ रहा है ये इस साल यानी 23 की एनर्जी है जो कि लिंगर ऑन हो रही है। और ब्रेकअप शायद पहले ही हो चुका हुआ है, लेकिन अब आप उसको फाइनली डाइजेस्ट करने की पोजीशन में आ गए हैं। आप उसके साथ जो है वो अच्छे टर्म्स के ऊपर, उस ब्रेकअप के साथ जो है वो अच्छे टर्म्स के ऊपर आ गए हैं, इस सेंस में कि आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको। और साथ ही साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ अब आपने एक बाउंड्री बना ली है। आपने सोच लिया कि भाई अब ये नहीं करना, अब इस पर्सन को इस बात की इजाज़त नहीं देनी, अब ये काम इस तरह से नहीं करना, अब इस तरह का रिएक्शन शो नहीं करना। कोई सी भी बात हो सकती है जो कि यहाँ पे आपने डिसाइड की है। अच्छा जी, उसके बाद है अप्रैल, मई और जून। एम्प्रेस का कार्ड है। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये कोई मदर फिगर हो जो कि आपके दिल की बात सुन रही हैं, आपको कुछ ना कुछ एडवाइस दे रही हैं, आपको कुछ ना कुछ आइडिया दे रही हैं कि क्या करना है। और ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे हैं, मतलब अगर आप कोई मैरिड पर्सन है तो, या पेरेंट है अगर आप मैरिड नहीं भी तो हार्ट चक्रा जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने जैसे ये डिसाइड कर लिया है कि जो कुछ आपके सामने मौजूद है, यू नीड टू पे ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। जो चला गया है, जो नहीं बन सका है, उसको छोड़ दें। आपके सामने एक नई ज़िंदगी है या एक कंप्लीट ज़िंदगी है, यू नीड टू सी दैट। वो सारी बातें, वो सब चीज़ें जो कि आपके दिल को तकलीफ़ देती थी, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट थिंग्स। और एक स्ट्रेंथ है जो कि यहाँ पे आपको महसूस होगी मई के महीने में कि आप सब चीज़ों से लड़ सकते हैं। हर एक से अगर कोई आपसे ज़्यादती कर रहा है, यू कैन फाइट विद दैट पर्सन। और आहिस्ता आहिस्ता आप इमोशनली बेहतर जगहों पे बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वो सब चीज़ें जो कि पहले 3 महीने में शायद रिज़ॉल्व नहीं हुई, वो बिलाखिर जून तक सेटल हो जाएंगी। वो सारे सवाल, वो सारे जवाब। बाज़ दफ़ा क्या होता है, कुछ मामलात इस किस्म के होते हैं जहाँ क्लोजर नहीं हुआ होता, तो एक ख़ास टाइम के बाद आप उस क्लोजर को हासिल करने की कोशिश भी छोड़ देते हैं और आप मतलब सब कुछ जो है वो छोड़ के आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस होते हैं, अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस होते हैं। वही यहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। अच्छा जी, बेहतरीन कार्ड है और स्टार के साथ बिल्कुल कोइंसाइड करता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर, माइंड के ऊपर या मेंटल हेल्थ के ऊपर। और आप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहे हैं उन सब चीज़ों से, उन सब पेन से जो कि आपने पिछले कुछ अरसे में फ़ेस की हैं। अच्छा जी, अनदर मेजर आर्काना लवर्स का कार्ड है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या
ये कोई डिसीजन हो सकता है, चॉइस हो सकती है जो कि आप ले रहे हैं, बट आई ट्रूली फील कि ये कोई पर्सन हो सकता है। जब आप अपनी बेस्ट मेंटल स्टेट पे होते हैं ना, तो यूनिवर्स जो है वो हर तरफ से आपको देना शुरू कर देती है, उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है। तो ये यहाँ पे कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही मामला है। सन का कार्ड है, यू आर लुकिंग सो हैप्पी, सो मच फ्लरिश्ड, और ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई फीलिंग हो सकती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे 5 मेजर आर्काना इस टाइम पे आ चुके हैं। सो यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी प्रॉस्परस, और कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश भी हों। उसके बाद लास्ट पे एप्रिसिएशन का कार्ड है। सो यू आर लेटिंग पीपल के वो आपकी तरफ आएँ, सोशल लाइफ में आपका इजाफ़ा हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर हो रही हैं अक्टूबर के महीने में। हो सकता है कि यहाँ पे आप बड़ा कोल्डली लोगों से बिहेव कर रहे हो। कोल्डली का मतलब ये है कि बड़ा डिटैच से अंदाज में, लेकिन यहाँ पे अब आपके इमोशंस जो हैं वो भी रिस्टोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, फीलिंग्स जो हैं वो वापस आती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, दिसंबर का महीना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है काम के हवाले से। ये भी हो सकता है कि अब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फ़ील कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो हैं 10 के ऊपर हैं। और ओवरऑल अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल थे तो यहाँ पे आके अब आप डिसाइड कर लें कि मुझे दोबारा शादी कर लेनी है, या क्योंकि यहाँ दोबारा मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे कार्ड जो है वो एम्प्रेस का है, विच शोज़ दैट यू आर अ पेरेंट। तो हो सकता है कि ये उन लोगों के लिए हो रीडिंग जो कि ऑलरेडी एक शादी से गुज़र चुके हैं। नाउ दे आर ट्राइंग टू सी समवन एल्स, और वो पर्सन यहाँ पे उन्हें मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस सारी सूरत हाल के अंदर। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।